Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे हमें गिवन है दो मैट्रिसेस ए और दूसरी है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और हमें निकालना है के किसकी हेल्प से निकालना है, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। ये जो कंडीशन है ये आपको गिवन है कि ये ए स्क्वायर इसके इक्वल है और इसकी हेल्प से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए की हेल्प से। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। सेम मैट्रिक्स को हम दो बार लिखेंगे और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिला, 3 3 जा 9, -2 इंटू 4 इज -8, 3 2 जा 6, -6, -2 प्लस हो गया, 2 2 जा 4। सेकेंड रो 4 3 जा 12, -8, 4 2 जा 8, -8 माइनस प्लस हुआ, 2 2 जा 4। तो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या क्या मिला, 1 -2 4 -4 और ये वैल्यू आई ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें के निकालना है, हमें ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप लीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू के। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 -2 4 -2 के ए -2i। आई क्या है 1 0 0 1। अब राइट साइड पे हमको सिंप्लीफाई करना है, के से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे तो आपको मिला 3k -2k 4k -2k। तो यहाँ आपको मिला 2 0 0 2। लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3k -2 -2k देन 4k -2k -2 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 1 -2 4 -4। अब देखिए फिर से सिंगल मैट्रिक्स हमें मिल गई लेफ्ट और राइट साइड पे, तो हम इक्वेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो कोई भी एक आप कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट ले लीजिए 1 इज इक्वल्स टू 3k -2। तो यहाँ से आपको 3k मिला, 1 + 2 दैट इज 3। 3k इज इक्वल्स टू 3, तो इससे आपको k क्या मिल जाता है 1। तो आप बोलेंगे k इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। और यही फार्मूला अगर a माइनस बी के लिए आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस साइन आ जाता है। ए पहले है तो आप साइन के साथ ए रखेंगे और बी बाद में है तो आप कोस के साथ बी रखेंगे। इसी तरह से कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के फार्मूले होते हैं। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। कोस में पहले दोनों साइन, बीच में माइनस साइन होता है कब, जब कोस ए प्लस बी करना हो। और कोस ए माइनस बी में क्या होता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है ए, एक आई मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है और आपको शो करना है आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू में अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ हमें शो करना है, इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। तो लेफ्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे और राइट को अलग से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें लेनी है आई प्लस ए और आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 प्लस ए।
ए मैट्रिक्स ये है 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू 0। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आपको मिला 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस समथिंग इट मीन्स माइनस टेन अल्फा बाय टू, 0 प्लस फिर अगेन टेन अल्फा बाय टू ही मिलेगा एंड 1 प्लस 0 इज 1। हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड में एक ये मैट्रिक्स है और एक i माइनस ए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए हम i माइनस ए मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। तो आप लीजिए i माइनस ए, i माइनस ए 1 0 0 1 हुआ। i माइनस ए की ये वैल्यू है 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू 0। माइनस कर रहे हैं 1 माइनस 0 1, 0 माइनस में माइनस टेन अल्फा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा टेन अल्फा बाय टू। 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू मीन्स माइनस टेन अल्फा बाय टू एंड 1 माइनस 0 आपको मिला 1। तो ये आपको वैल्यू मिल गई i माइनस ए की। अब हम राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं। i माइनस ए हमारे पास आ गया, साथ में ये मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है तो अब हम लिखेंगे RHS, i माइनस ए और उसको मल्टीप्लाई करना है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा से। तो क्या मिला, i माइनस ए हमने ये फाइंड आउट किया है 1 टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू देन 1। ये हुई i माइनस ए की वैल्यू। ये मैट्रिक्स एज इट इज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पहले रो से करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको मिला कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा देन माइनस साइन अल्फा देन टेन अल्फा बाय टू कोस अल्फा। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो से करेंगे माइनस टेन अल्फा बाय टू इंटू कोस अल्फा then plus 1 into sin alpha is sin alpha. Second row second column minus tan alpha by 2 into minus sin alpha, 1 into plus में हम लिखेंगे 1 into cos alpha is cos alpha। अब नेक्स्ट स्टेप में जहां जहां tan alpha by 2 आपको दिखाई दे रहा है वहां आपको उसको रिप्लेस करना है sin alpha by 2 ओवर cos alpha by 2, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो इसी तरह से थीटा की प्लेस पे अगर अल्फा बाय 2 है तो आप लिख सकते हैं टेन अल्फा बाय 2 इज साइन अल्फा बाय 2 ओवर कोस अल्फा बाय 2। तो जहां जहां टेन अल्फा बाय 2 है हम उसको रिप्लेस करेंगे साइन बाय कोस से। तो यहाँ पे है, इस साइन अल्फा को आप पहले लिख लीजिए। टेन अल्फा बाय 2 मीन्स साइन अल्फा बाय 2 ओवर कोस अल्फा बाय 2। यहाँ भी ऐसे ही करना है। कोस अल्फा को पहले लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 ओवर कोस अल्फा बाय 2। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, पहले कोस अल्फा लिख लीजिए देन साइन अल्फा बाय 2 ओवर कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हुआ साइन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा को लिख रहे हैं ओवर कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको लेना है एलसीएम। तो यहाँ बाय 1, यहाँ भी बाय 1, यहाँ भी बाय 1, यहाँ भी बाय 1। हमें एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है। कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 चारों का सेम एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा और एलसीएम है हमारा कोस अल्फा बाय 2। इसी तरह से यहाँ भी ये एलसीएम है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 होल अपॉन में कोस अल्फा बाय 2। सेकेंड रो पे आ जाइए, सेम स्टेप एलसीएम कोस अल्फा बाय 2, ये दो एज इट इज माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा के साथ और होल अपॉन में क्या है कोस अल्फा बाय 2। लास्ट में भी ऐसे ही साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 होल अपॉन में कोस अल्फा बाय 2।
1/cos अल्फा बाई 2 सब में आ रहा है तो उसको हम मैट्रिसेस से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/cos अल्फा बाई 2 को हमने लिया कॉमन। अब बाकी जो बच गए उसको देखिए, cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस sin अल्फा बाई 2 sin अल्फा। यहाँ हमारा फॉर्मूला बना cos A cos B प्लस sin A sin B, जो होता है cos A माइनस B। आप A अल्फा को मानेंगे और B अल्फा बाई 2 को मानेंगे, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। इसी तरह से सेकंड में देखिए, यहाँ पे एक cos एक sin है, इसको पहले देखेंगे, cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 माइनस में sin अल्फा cos अल्फा बाई 2। ये फार्मूला बना sin A cos B माइनस cos A sin B, जो होता है sin A माइनस B। तो आपका फार्मूला बना sin A माइनस B sin A, इस बार A अल्फा बाई 2 है और B अल्फा है, तो sin ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। साइन के साथ अल्फा है, कोस के साथ अल्फा बाई 2 है, मीन साइन ए क्या है अल्फा और बी क्या है अल्फा बाई 2। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यहाँ से आपको क्या मिला, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। और लास्ट वाला आपका फिर से 2 कोस 2 साइन, कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 मीन्स कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको क्या मिला, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 इज कोस अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा इज माइनस में अल्फा बाई 2, साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 और लास्ट वाला भी कोस अल्फा बाई 2। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हमें आगे मिल जाएगा। 1/cos अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब ये जो हमने कॉमन लिया था इसको वापस हम अंदर लेके जाएंगे मैट्रिसेस के और सबसे डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिला कोस अल्फा बाई 2 ओवर कोस अल्फा बाई 2 दैट इज 1। यहाँ मिला माइनस साइन अल्फा बाई 2 ओवर कोस अल्फा बाई 2, साइन बाय कोस हो गया 10, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2। फिर आपको मिला साइन ओवर कोस दैट इज 10 अल्फा बाई 2 और लास्ट में आपको मिला कोस बाय कोस दैट इज 1। हमारी सॉल्व हो गई राइट हैंड साइड। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व की थी, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1, और वही हमारी राइट हैंड साइड है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bond। 30,000 रुपीज को 2 अलग अलग टाइप की बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। किस तरह से करना है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट एंड सेकेंड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। दोनों की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैथड आपको डिटरमाइन करना है कि आपको 30,000 रुपीज को 2 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे कि आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिले एट द एंड ऑफ द ईयर वो 1800 रुपीज मिले और दूसरे पार्ट में है 2000 रुपीज। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप की मैट्रिक्स पहले बनानी है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। कैसे बनाएंगे, टोटल मनी है 30,000 रुपीज और इसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। तो आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे, लेट 1 पार्ट बी रुपीज एक्स। अगर एक पार्ट एक्स है मीन्स कि एक जो बॉन्ड है वहां एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द मनी सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट की जाएगी। तो सेकंड पार्ट टू बी इन्वेस्टेड वो हो जाएगा 30,000 माइनस में एक्स। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो बाय मैट्रिक्स मेथड हम कैसे करेंगे, बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में करेंगे। एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे ए, जो कि हमारी 2 पार्ट्स की मैट्रिक्स है।
कौन से दो पार्ट हैं, पहला है x और दूसरा है 30,000 माइनस x। और दूसरी मैट्रिक्स हम बनाएंगे b, जो हम बनाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और दूसरी बॉन्ड पे दे रहे हैं 7%। तो यहाँ हम कॉलम मैट्रिक्स का यूज करेंगे, मींस x के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए 7%। और हमें आंसर क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। अगर हमें चाहिए टोटल इंटरेस्ट, मींस कि दोनों बॉन्ड्स में डिवाइड करने के बाद जो टोटल इंटरेस्ट आया वो 1800 रुपीज आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, a इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1800। तो अब हम a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a मैट्रिक्स है x 30,000 माइनस x और b एक कॉलम मैट्रिक्स 5% 7%। 5% को आप लिखेंगे 5/100, 7% को 7/100 और इक्वल्स टू में है 1800। एक रो एक कॉलम सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 5/100 मीन्स 5/100x प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x। एक रो एक कॉलम मीन्स हमें एक सिंगल टर्म मिलेगी इसको सॉल्व करके, और वो किसके इक्वल आएगी 1800। तो एक सिंगल टर्म है वो 1800 के इक्वल है। अब हम मैट्रिक्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपको मिला 5x 100 हम एलसीएम ले लेते हैं प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x होल अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1800। 100 हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमें मिला 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 1 2 3 4 zeros माइनस 7x इक्वल्स टू 18। 2 ये 0 मीन्स हुई 4 zeros। नेक्स्ट स्टेप में x एक साइड करते हैं, कांस्टेंट एक साइड। 5x माइनस 7x आपको मिला माइनस 2x और यहाँ पे 1,80,000 में से 2,10,000 हम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 30,000। माइनस माइनस कैंसिल, तो x आपको मिला 30,000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आपको मिला 15,000। तो x आपको मिल गया 15,000। इट मीन्स दो पार्ट में से एक पार्ट x था, वन पार्ट जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां करना चाहिए ₹15,000 और सेकंड पार्ट निकालेंगे हम 30,000 माइनस 50,000। तो वो भी क्या आएगा 30,000 माइनस 15,000 इज ऑल्सो 15,000। तो सेकंड पार्ट भी 15,000। तो आप लिखेंगे आंसर ए पार्ट का आपको क्या मिल गया 15,000 एंड 15,000। तो ए पार्ट के लिए जब हमें चाहिए एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों बॉन्ड्स में इक्वल इन्वेस्ट करना है। और अगर हम चाहते हैं 2000 टोटल इंटरेस्ट हमें एनुअल इंटरेस्ट मिले तो हमें क्या करना है, तो बी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, फिर से ए और बी का प्रोडक्ट लेना है और इस बार इक्वेट करना है 2000। अब हमें ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू करना है 2000। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x/100 प्लस 7/100 इंटू में 30,000 माइनस x एंड इक्वल्स टू 2000। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस बार हमारा x आया 5,000। इट मीन्स जो फर्स्ट बॉन्ड है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है ₹x 5,000। तो सेकेंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस x मीन्स 30,000 माइनस 5,000 आपको मिला 25,000। Question number 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, and 10 dozen economics books. And their selling price are ₹80, 60, and 40 respectively. Means 80 rupees per book for chemistry, 60 rupees per book for physics, and 40 rupees per book for economics. और आपको निकालना है टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल दिस बुक्स। और हमें यूज करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपको दो मैट्रिक्स बनानी है ए और बी। ए मैट्रिक्स हम बनाते हैं बुक्स के लिए और बी हम बनाते हैं उसके प्राइस के लिए। तो ए मैट्रिक्स हम बना लेते हैं बुक्स के लिए। कौन कौन सी बुक हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। केमिस्ट्री की हमारे पास है 10 दर्जन,
फिजिक्स की हैं 8 दर्जन और इकोनॉमिक्स की हैं 10। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। 1 दर्जन किसके इक्वल होता है 12 के, तो केमिस्ट्री की आपको मिल गई 12 इंटू 10 120, फिजिक्स की 8 इंटू 12 96 और इकोनॉमिक्स की आपको कितनी मिल गई 12 इंटू 10 120। ये मिल गई ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हम प्राइस में बनाएंगे और उसके लिए आप कॉलम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तीनों बुक्स का प्राइस हम लिखेंगे। तो पहली बुक का है प्राइस ₹80, दूसरी का 60 और तीसरी का है 40। ये भी केमिस्ट्री के लिए, ये फिजिक्स के लिए और ये इकोनॉमिक्स के लिए। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है, ए इंटू बी। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और बी यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें मिलेगा टोटल अमाउंट। ए क्या है 120 96 120 और बी मैट्रिक्स है 80 60 40। एक रो एक कॉलम मीन्स एक सिंगल एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9600 प्लस 5760 प्लस 4800 और इनको ऐड करने पे आपको मिलता है 20160। तो ये आ गया टोटल अमाउंट, वो अमाउंट जो बुक शॉप वाले को मिलेगा आफ्टर सेलिंग ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 21, रिस्ट्रिक्शन ऑन एन, के और पी आपको बताना है सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होते हैं। पी वाई डब्ल्यू 3 मैट्रिसेस हैं, पी और वाई आपस में मल्टीप्लाई हुई, इट मीन्स इनके ऑर्डर इस टाइप से होने चाहिए कि पी का कॉलम और वाई का रो सेम होना चाहिए। इसी तरह से डब्ल्यू का कॉलम और वाई का रो भी सेम होना चाहिए और ये 2 मैट्रिसेस ऐड होनी चाहिए। कब ऐड हो सकती हैं, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये हमें यहाँ चेक करना है। तो 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, एक है पी, एक है वाई और एक है डब्ल्यू। अगर हम पी का ऑर्डर ले लेते हैं m क्रॉस n, y का n क्रॉस k और w का ले लेते हैं k क्रॉस p। तो अब आप देखेंगे कि p और y मल्टीप्लाई होने चाहिए तो p y का ऑर्डर क्या होगा, p इंटू वाई m क्रॉस n क्रॉस k। तो आपको क्या मिला m क्रॉस k, तो यहाँ आप लिखेंगे m क्रॉस k। इसी तरह से w और y का ऑर्डर हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमें m क्रॉस k ही मिलना चाहिए और हमें क्या मिल रहा है w और y का ऑर्डर k क्रॉस p n क्रॉस k। इट मीन्स p और n कब कैंसिल आउट होंगे, जब ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से आपको मिला p इज इक्वल्स टू n, क्योंकि हमें ऑर्डर दोनों का सेम चाहिए तभी ये 2 मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। तो p इज इक्वल्स टू n, हमें एक रिस्ट्रिक्शन मिल गया p की वैल्यू पे। तो यहाँ से आपको a पार्ट में ये मिल रहा है p इज इक्वल्स टू n और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ k की वैल्यू 3 है, मीन्स ये k यहाँ पे सेम है, दोनों 3 3 होगा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, n इज इक्वल्स टू p, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अगर x कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की और दूसरी मैट्रिक्स हम z ले लेते हैं और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं k क्रॉस में p। अब देखिए n इज इक्वल्स टू p, n इज इक्वल्स टू p का मतलब क्या है कि दोनों का कॉलम मैट्रिक्स सेम है, n p के इक्वल है। तो ये भी हो गया n। इट मीन्स कि 7x माइनस 5z का जो हमें ऑर्डर मिलने वाला है उसका कॉलम मैट्रिक्स हमें n मिलने वाला है। तो 7x माइनस 5z एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका आपको कॉलम मैट्रिक्स n मिलेगा और ऐसी कौन सी मैट्रिक्स के कॉलम में आपको n मिल रहा है, बी इज द राइट आंसर।